इंदौर में नगर निगम चुनाव को लेकर खबर मध्य प्रदेश का खास अभियान। पार्षद जी के दावे कितने सच्चे कितने झूठे निरंतर जारी है। अभियान के तहत खबर मध्य प्रदेश अब तक इंदौर नगर निगम के 10 से ज्यादा वार्डों से अपने दर्शकों को रूबरू करा चुका है और आप जान चुके हैं कि पार्षद जी के दावों में कितना दम है। खबर मध्य प्रदेश का कारवा अब पहुंचा है इंदौर विधानसभा 5 के वार्ड क्रमांक 51 में, जहां की निवर्तमान पार्षद है वंदना कमल यादव। आइए जानते हैं 5 साल के कार्यकाल को लेकर पार्षद जी और वार्ड वासियों का क्या कहना है। पार्षद जी के दावे कितने सच्चे कितने झूठे। खबर मध्य प्रदेश का कारवा पहुंचा वार्ड क्रमांक 51। पार्षद वंदना कमल यादव ने किया विकास का दावा। वार्ड क्रमांक 51 में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद। आइए जानते हैं पार्षद जी के दावों पर जनता का क्या कहना। विधानसभा 5 का वार्ड क्रमांक 51 ऐसा वार्ड है जहाँ एक भी वैध कॉलोनी नहीं है। बावजूद शहर का सबसे साफ नाला इस वार्ड में मौजूद है, जहाँ पिछले दिनों शहर के संभागायुक्त, कलेक्टर, डीआईजी, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्रिकेट खेला था। नगर निगम के प्रोजेक्ट के तहत हुई नालों की सफाई में सबसे अव्वल शहर के इस वार्ड का नाला आया था, जिसके तहत इसे सबसे साफ नाले का खिताब भी मिला। देश में स्वच्छता में इंदौर 4 बार नंबर 1 आया और 5वीं बार पंच लगाने की तैयारी चल रही है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि क्यों इंदौर देश में स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये कोई किसी गार्डन की तस्वीर नहीं है, ये इंदौर के वार्ड क्रमांक 51 का एक नाला है और हम इस वक्त नाले के ऊपर खड़े हुए हैं, जहां पर पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों ने, IAS IPS अफसरों ने, जनप्रतिनिधियों ने, विधायक, सांसद ने यहाँ पर क्रिकेट खेला था और चौके छक्के लगाए थे। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि मैं नाले का दृश्य दिखाएँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि इंदौर का जो एक नाला इस तरह का है। यही कारण है कि इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है और एक और बार जो स्वच्छता में पंच लगाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे आप मकान देख सकते हैं, मकानों का पिछवाड़ा देख सकते हैं। ये मकानों का वो हिस्सा है जो नाले की तरफ से है। वहाँ पे मकानों की सुंदरता आप देखिए, नाले के दोनों तरफ आप पेड़ पौधे देखिए। यहाँ पे जो छोटे छोटे चेम्बर, उनकी रंगत देखिए आप यहाँ पे कि किस तरह से एक नाले को भी इस तरह से संवारा जा सकता है। आपने कई शहर देखे होंगे, कई गांव देखे होंगे, कई बड़ी बड़ी वैध कॉलोनियों के गार्डन देखे होंगे, लेकिन वे भी इस तरह से सुंदर नहीं दिखाई पड़ते हैं जैसा वार्ड क्रमांक 51 का यह नाला दिख रहा है। यही कारण है कि इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है और यहाँ के जो पार्षद है, यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो लोकल रहवासी है, उनका भी एक बड़ा योगदान है। क्योंकि साफ करना हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको बनाए रखना, उसमें कचरा नहीं डालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो इंदौर के रहवासियों आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये 51 नंबर का वो नाला देखिए आप, जहाँ पे आप मैच खेल सकते हैं। और बारिश में अगर इसी तरह के नाले शहर के सब हो जाएं तो धीरे धीरे ये नदियों का स्वरूप ले सकते हैं। जिस समय इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं इंदौर के वार्ड क्रमांक 51 में, इसी समय इंदौर में पूरे शहर में एक नाला टेपिंग का बड़ा काम चल रहा है, जिसमें आने वाले समय में शहर के और भी नालों के दृश्य आपको इस तरह से दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पे जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी है वो पानी नालों में नहीं आएगा और धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से जिस तरह से पहले ये नाले नदी हुआ करते थे वैसे वापस नदियों का स्वरूप ले सकते हैं। तो इंदौर में इन दोनों एक ये बड़ा काम चल रहा है और वार्ड क्रमांक 51 का ये नाला उसका उदाहरण है कि अगर शहर के सारे नाले इस तरह से हो जाएं, जो नाला टेपिंग के बाद सीवरेज का पानी आना बंद हो जाए, तो सभी नाले इस तरह के हो सकते हैं, जहाँ पे बारिश के दिनों में हमको प्राकृतिक छोटी छोटी
नदियाँ देखने को मिलेंगी। वार्ड क्रमांक 51 में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी वाले इस वार्ड में रहवासियों के पास सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिसके चलते यहाँ के नगर निगम के पार्षद के पास एक बड़ी जिम्मेदारी इन वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की थी। वर्तमान में वार्ड में रहवासियों के पास सड़क, पानी, बिजली के साथ ही सामाजिक स्तर पर बनी धर्मशालाएं और कम्युनिटी हॉल भी है। इस वक्त मौजूद हैं हम वार्ड क्रमांक 51 में। हमारे यहाँ साथ में यहाँ के स्थानीय रहवासी है। आइए उनसे जानते हैं कि जो पार्षद है वंदना यादव, उनका क्या कार्यकाल रहा 5 सालों में और किस तरह के काम उन्होंने किए। सर, क्या नाम है आपका? गिरधर शर्मा। जो आपकी पार्षद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों में, क्या काम करवाए गए वार्ड में आपके? हमारा बाबूलाल नगर जो था वो आज कमल यादव के आने के पहले बहुत पिछड़ा, ना सड़क थी, ना ड्रेनेज थी, ना लाइट वगैरह थी। उनके आने के बाद नर्मदा लाइन ये से लेकर संपूर्ण काम हुआ है हमारे यहाँ। किस तरह की समस्याएं थी पहले वार्ड में और अभी क्या सौगातें मिली हैं आपको? हमारे यहाँ रोड नहीं थे, ड्रेनेज लाइन नहीं थी, ऊपर बिजली के खंभों पे लाइट नहीं थी, नर्मदा लाइन नहीं थी। ये संपूर्ण काम वंदना कमल यादव ने किए हैं। ये रहवासी थे वार्ड क्रमांक 51 के। आइए और रहवासियों से बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में किस तरह के विकास हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पे एक और सज्जन है। क्या नाम है आपका? हरिओम पंडित जी। पंडित जी, किस तरह के काम हुए पार्षद से के द्वारा और आप कितने संतुष्ट हैं पार्षद के काम से? हमारे आदरणीय कमल वंदना यादव पार्षद जी का इतना अच्छा योगदान रहा। गरीब गुरबों को आने जाने के लिए कीचड़ में से निकलना पड़ता था, माता बहनें परेशान थी। रोड बनवाया, बोरिंग करवाई, लाइट सही करवाई और हमारे यहाँ पे इतना अच्छा विस्तार पूर्वक काम किया गया कि हम उनसे सराहनीय, हम उनसे बहुत ऋणी हैं। ऐसे पार्षद महोदय हमें बार बार मिलते रहे, हमारी भगवान से यही विनती है। पिछले कितने सालों से आप इस वार्ड में रह रहे हैं और इसके पहले, इनके आने के पहले किस तरह की समस्याएं थी यहाँ? बहुत समस्याएं थी माननीय महोदय। 5 साल में भाई साहब ने इतना अच्छा विकसित कर दिया है, रोड मजबूत कर दी है, लाइटिंग कर दी है। लोगों के घर में पानी को तरसते थे टैंकर लोग और हमारे से माफिया लोग, पूरे कॉलोनी नाइजर 500-500 रुपये लेते थे। आज घर घर पानी लोगों के वहाँ पे जल मिला है। ये हमारे भगवान की कृपा से इतना अच्छा काम हुआ है कि हम उनके ऋणी हैं। हमारे पूरे वार्ड नंबर 51 के जितने हमारे क्षेत्र के हैं सब उनसे सहमत है, सब खुश और हर्ष की लहर है भाई साहब के कारण। हम भगवान से विनती करते हैं ऐसे पार्षद महोदय हमेशा बार बार हमें मिलते रहें। ये थे स्थानीय निवासी जो पार्षद की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और चलिए अब और अन्य रहवासियों से बात करते हैं कि किस तरह से वो काम को देखते हैं और क्या समस्याएं अभी भी वार्ड में मौजूद हैं। वार्ड क्रमांक 51 के कुछ और रहवासी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कमल नाम है, कमल कुमार कलम। जाटो समाज अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हमारे ये सचिव भाई हैं समिति से। गोरेलाल परमार। जो आपकी पार्षद है वंदना यादव जी, उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? हम उनके कामों से बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि हर एक गरीब के घर पानी, इतनी बड़ी टंकी जो बनाई है विधायक साहब ने और जो पानी की टंकी पार्षद जी ने लाया है, घर घर फ्री कनेक्शन करवा रहे हैं। पानी की सुविधा, रोड की सुविधा हमारे जो पार्षद जी ने जो उपहार दिया है इस गरीब बस्ती में, वो शायद ही किसी ने दिया होगा। और इतने वर्षों से जो कीचड़ में गरीब वर्ग जो घूमते थे, रहते थे, वो सारी समस्या पार्षद जी ने ख़त्म कर दी है। और जो पार्षद जी ने काम करा वो अद्भुत करा है। एक आपकी समाज की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि एक कम्युनिटी हॉल या धर्मशाला होना चाहिए, उसका कोई निराकरण? उसका निराकरण बिल्कुल हुआ। हमारे पार्षद जी ने और विधायक साहब महोदय ने हमको आगे रह के समझाया कि आपकी धर्मशाला यहाँ बनना चाहिए। हमने मांग करी पूरी समाज ने। तो धर्मशाला के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से विधायक साहब महोदय ने और पार्षद जी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को मंजूर करा और धर्मशाला के लिए आगे काम करने के लिए आगे बोला है और हमको ज़मीन भी देने के लिए बोल दिया है उनने और काम चल रहा है। और आगे यानी पार्षद जी के द्वारा हमको बताया जा रहा है, विधायक साहब जी ने बताया हाथ जोड़ के कि यानी आपकी धर्मशाला का काम बिल्कुल तैयारी पे और चालू हो जाएगा। तो क्या नाम है? सर, गोरेलाल परमार नाम है मेरा। आप कितने संतुष्ट हैं पार्षद के कार्यकाल से और ये जो समस्या, जो एक बड़ी उपलब्धि मिली है समाज को धर्मशाला के निर्माण की, तो कितने खुश हैं आप? सर, मेरे से ही नहीं, हमारे क्षेत्र के जितनी भी जनता है पार्षद के काम से बहुत खुशी है। बहुत तरह के कहनी मतलब ऐसे काम करे हैं इनने जो सराहनीय है। जैसे रोड हुआ, पानी की व्यवस्था हुई है, तो मतलब ऐसी बहुत सारी सुविधाएं पार्षद के माध्यम से हुई हैं हमारी। ये वार्ड क्रमांक 51 के वो रहवासी हैं जो एक समाज से संबंध रखते हैं। और लगभग कितनी आबादी होगी आपकी समाज की? हमारे इस क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 51 में कम से कम 5 से 7 हज़ार पब्लिक है और 2 से 3 हज़ार वोटर हैं यहाँ पे। और इतनी पब्लिक के लिए कोई भी धर्मशाला, कोई भी मांगलिक भवन नहीं था। और अभी हमने, हमारी पूरी समाज ने मांग रखी तो हमारे विधायक महोदय जी ने और पार्षद जी ने आगे रह के यानी मेहनत करते हुए हमको ये उपहार दे रहे हैं जो धर्मशाला बनने जा रही है हमारी। एक ये मैं आपके पीछे देख रहा हूँ पानी
पानी की टंकी मुझे दिख रही है, तो क्या पानी की भी समस्या थी वार्ड में? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। वो पानी की हमने जो मांग करी, पब्लिक ने जो बार बार मांग करी इस क्षेत्र की ने, तो हमारे विधायक जी ने ये टंकी की जो सौगात दी है बहुत अद्भुत और बहुत शानदार दी है। और घर घर पानी की व्यवस्था उनने फ्री कनेक्शन करके जो व्यवस्था करी है वो अद्भुत है हमारे लिए, गरीब वर्ग के लिए। अभी क्या स्थिति थी, पानी कहाँ से लाना पड़ता था आपको? पानी हमको बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। कुछ नगर निगम से फ़ोन लगा के टैंकर द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब जो टंकी बनी है उससे घर घर नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा। गरीबों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वार्ड क्रमांक 51 के जाटव समाज के कुछ लोग हमारे साथ में थे। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वे आसपास टंकी की ओर दिखाए आपको। ये जो आप सामने देख रहे हैं, गुर्जर समाज की एक धर्मशाला है, सामने उधर पाल समाज की धर्मशाला है, उधर जाटव समाज की धर्मशाला बन रही है। मतलब वार्ड में विकास के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी ध्यान में रखा गया है। और इसकी ये उदाहरण हमारे सामने है, जिसमें आप एक तरफ देखेंगे कि पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, वहीं आसपास समाजों के लिए छोटे छोटे कम्युनिटी हॉल और धर्मशालाएँ जिनका कुछ का निर्माण हो गया और कुछ का निर्माण चल रहा है। अगर वार्ड में, कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं हो तो सबसे ज़्यादा परेशान गृहिणियों को होना पड़ता है, क्योंकि घर के जो पुरुष होते हैं वो काम पर चले जाते हैं। पानी हो, ड्रेनेज हो, इनकी समस्याओं से महिलाओं को दिन भर दो चार होना पड़ता है। तो हमारे साथ में यहाँ पे वार्ड की एक बहन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? जागृति यादव। आपके वार्ड में जो पार्षद रही वंदना कमल यादव, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप, और अभी किस तरह के विकास हुए हैं वार्ड? हमारे यहाँ पे वार्ड में सारे अच्छे काम हुए हैं। यहाँ पे रोड नहीं था, यहाँ रोड बना है, ड्रेनेज बना है, पानी मतलब भरपूर आता है। और क्या बोलते हैं, मतलब सारी योजना का लाभ है यहाँ पे हमें। अभी कोई समस्या है जो अभी काम और होना थे या जो जनता चाहती है? नहीं नहीं, सारे काम है। हमारी गली में लाइट वगैरह सबकी व्यवस्था है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे महिलाएं भी फिलहाल तो पार्षद के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वार्ड क्रमांक 51 की, जैसा मैंने आपको बताया, अधिकांश अवैध कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पे कॉलोनीनाइजरों ने कृषि भूमि पर कॉलोनी काट दी। न तो विकास अनुमति नगर निगम से ली, न TNCP से ली। बावजूद इसके जो विकास कार्य हुए हैं उससे जनता खुश नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 51 में बारिश में नाव तैरती थी। यहाँ शिवनगर और आसपास की कॉलोनियों में रहवासियों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता था, लेकिन इन दिनों वार्ड की इन कॉलोनियों की रंगत बदल गई है। वार्ड में अब रहवासियों के पास सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। चौधरी पार्क में बने नाले में पिछले दिनों मैत्री क्रिकेट का आयोजन हुआ था। खास बात देखने को मिली कि इस वार्ड में पार्षद ने रहवासियों के घरों की पुताई भी ऑयल पेंट से करवा दी, और वो भी रंग बिरंगी। इस वक्त मौजूद हैं हम वार्ड क्रमांक 51 की उस बस्ती में, जहां बारिश के समय नाव चलती थी इन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि घरों में पानी भरा जाता था और 3 से 4 फीट तक यहाँ पानी भर जाता था। लोगों के सारे बिस्तर गीले हो जाते थे। ये वो जगह है जहाँ पे पूरा एक समय मैदान हुआ करता था, और सार्वजनिक शौचालय, जैसे आपने देखा होगा कि हम स्टेशन पे जाते हैं, 5-5, 6-6 शौचालय बने होते हैं, और वहीं पे लोग शौचालय करने जाते थे, गेट टूटे हुए थे। लेकिन अब अगर हम इस बस्ती को देखें तो पूरी रंगत बदल गई है। मकानों पे नगर निगम द्वारा लोगों के जो मकान हैं उनको पुतवाया गया है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या बदलाव आया पिछले 5 सालों में। क्या नाम है आपका? शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, पहले ये बस्ती थी, काफ़ी लोग इसमें आने में घबराते थे। रात में जो काम पे से लोग आते थे, वारदात भी हो जाती थी, उनके साथ में एक डर भी लगता था। तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो सर बहुत अच्छा है, बिल्कुल पहले से बहुत 100% अच्छा हो गया काम। जो वार्ड में बारिश में पानी भराने की समस्या थी, लोगों के घरों में कीचड़ हो जाता था, उससे आज नहीं है। पहले बहुत सारा था, गंदी बाड़ा था कि आना पसंद नहीं करते थे यहाँ पे, पर आज बहुत अच्छा थे। कोई नहीं आते थे यहाँ, बारिश रहती, कीचड़ खाना रहता था, डर लगता था बाहर निकलने में। और अब है तो ये पुता भी गया, रोड भी अच्छा बन गया, ड्रेनेज लाइन आ गई। पिछले कितने सालों से आप रह रही हैं? हमको होगा 10-12 साल। तो ये जो पिछले 5 सालों में जो आपकी पार्षद है वंदना कमल यादव, उनके द्वारा जो काम किए गए उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, है ना। पानी हमारे घर में भरा जाता था भैया, पानी अंदर भरा जाता था, सब कपड़े भीग जाता था। क्या करो अब, आज तो परेशानी बिल्कुल ही नहीं है। तो किन लोगों ने बेचे थे प्लाट आपको उस समय? अब बेचा क्या, वो तो सब नहीं दिए, वो तो सरकारी कांकड़ है, आप किसका नाम ले? तब बसे हुए कांकड़ पे आके बसे? और क्या। हाँ, मतलब ये माना जाए कि हम सरकारी जमीन पे आके बसे थे, वहाँ भी सारी सुविधा मिल रही है। अब यादव साहब है तो सही हमारा पार्षद जी, और क्या। पार्षद जी के राज में कितने संतुष्ट हैं आप काम से? बिल्कुल 100% संतुष्ट। यहाँ पे जो भी क्योंकि एक व्यक्ति की जो जरूरत होती है, सड़क, पानी, बिजली, तो क्या वो तीनों मूलभूत सुविधाएं आपके? सारे सुविधा हो गई, एक पानी को छोड़ के। एक कोरोना काल में राशन को लेके बड़ी समस्या आई थी, तो उसमें कैसा क्या काम रहा? उसमें भी बढ़िया रहा।
राशन मिला? हाँ मिला यार, हाँ, तो मिला, साहब ने घर मिला। दिलवाया। तो ये वार्ड क्रमांक 51 की वो बस्ती है जहां मैंने खुद ने 4 5 सालों पहले जब रिपोर्टिंग की थी तो लोगों के घरों में पानी भरा जाता था। बारिश में ये स्थिति रहती थी कि जिला प्रशासन और नगर निगम को नावें चला के लोगों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ता था। पूरा राशन बिस्तर सब गीले हो जाते थे, बर्तन बह के जाते थे दादी हमारे। लेकिन आज हम देखें तो ये देखिए आप, वार्ड पूरा बदल चुका है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वे आपको दिखाएं यहाँ पे कि देखिए किस तरह से नगर निगम ने खुद ने इनके मकान पुतवाए। सामने आप देखिए कार्टून की रंगत है। ये पीछे की साइड एक पानी की टंकी आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग पानी भरते हैं। और एक बड़ा बदलाव उस बस्ती में देखने को मिल रहा है जहाँ पे लोगों ने प्लाट नहीं खरीदे, एक प्रकार से सरकारी कांकड़ पर आकर बसे थे क्योंकि इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ के लोगों की सब मजदूर वर्ग के लोग हैं और उन लोगों ने ये किया था। इस वक्त मौजूद हैं हम वार्ड क्रमांक 51 के चौधरी पार्क में। यहाँ पीछे 3.5 किलोमीटर का एक बड़ा नाला है और ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं, ये गलियाँ मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वे आपको ये गलियाँ दिखाएं। यहाँ की कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं और एक बड़ी समस्या, क्योंकि बारिश में ये जो वो कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे पानी भर जाता था, स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं थी, लोगों के घरों में पानी भर जाता था, कच्ची गलियाँ हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे विकास के तौर पर सड़क नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे साथ में स्थानीय रहवासी भी है, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएँ यहाँ पे हैं। अभी कौन सी कॉलोनी है ये? चौधरी पार्क कॉलोनी है ये। और अभी फिलहाल किस तरह की समस्याएं यहाँ पे है, या जो पहले से विकास हुआ है कुछ देखने को मिलता है आपको इस तरह से? नहीं, पहले से विकास तो बहुत, यानी 99% पूरा विकास हो चुका है। चूँकि मैं बारिश में भी इन कॉलोनियों का सर्वे कर चुका हूँ और बारिश में एक समस्याएं रहती थी 2 या 3 साल पहले की हम बात करें कि लोगों के घरों में पानी भरा जाता था, क्या उससे अब निजात मिली? उससे तो निजात बन गया, हो गया, उससे तो कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई हमारी। यानी जो जिस समय इतने घुटने घुटने कीचड़ में रहते थे, पानी में आए दिन बच्चे साइकिलों से गिरते, स्कूल जाने परेशानी आती थी, तो उससे निजात मिल गया। यानी जो अभी जो 5-6 साल में जो कार्य हुआ है, इसके पहले कभी कार्य नहीं हुआ है। एक और रहवासी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, किस तरह के विकास हुए हैं वार्ड में और क्या वार्ड में अभी भी कोई समस्याएं विद्यमान है या सारी समस्याओं का निराकरण हो चुका है? सर, समस्याएं तो बनी रहती है, लेकिन पहले की अपेक्षा जो समस्याएं हुए हैं काफ़ी हद तक बहुत सॉल्व हो गई। पानी की समस्या जो वंदना कमल यादव जी द्वारा और हमारे महेंद्र आडिया जो हैं विधायक, उनके द्वारा बहुत बड़ी सौगात मिली है। ये बहुत बड़ी पानी की टंकी मिली है जो काफ़ी 25-30 कॉलोनियों से ऊपर को ये पानी देगी। और पानी की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे पूरे मूसाखेड़ी क्षेत्र में, और पानी के आने से मतलब घर में मेन अगर देखा जाए तो पानी होता है, और पानी अगर मिल गई तो सारी समस्या का हल है। वैसे भी वंदना कमल यादव द्वारा रोड, पानी, बिजली, इनसे रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले खंभे नहीं हुआ करते थे, खंभे लगाए गए। हमारा यहाँ नाला ओपन था जिसमें बदबू बहुत आती थी, या आसपास को घरों में उसमें गंदगी या मच्छर वगैरह ज़्यादा होते थे, बीमारियाँ वहाँ होती थी। इसको नगर निगम द्वारा अधिकृत मतलब पास करवा के, प्रोजेक्ट पास करवा के इसको पाइपलाइन के थ्रू बाहर कर दिया गया है। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, मतलब आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और रहवासी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शरद वर्मा। शरद जी, किस तरह की समस्याएं आपके वार्ड में है अभी भी, या सबका निराकरण हो चुका है? निराकरण तो लगभग सभी का हो चुका है, जिस हिसाब से अभी काम चल रहे हैं और अभी भी लगातार लगे हुए हैं। अभी जैसे मुझे खंभों पे स्ट्रीट लाइटों की कहीं कमी दिख रही है, तो क्या रात में अंधेरे में परेशानी? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहीं कहीं है, कुछ कुछ खंभे हैं जो बनचल्लू होती रहती है, जिसके लिए समस्या का हम जब भी पार्षद महोदय को याद करते हैं वो हमेशा जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ बारिशों में पानी भरा जाता था लोगों के घरों में, तो अभी क्या अभी भी पानी भराता है? अब तो पानी की कोई समस्या ही नहीं बची है। यहाँ पे एक पीछे बड़ा नाला है, तो वो नाले में गाद भी भरी रहती थी और मैंने देखा है कि काफ़ी पानी रुक जाता था, बारिश में नाले का पानी घरों तक आ जाता था, तो वो अभी समस्या इस बार? ये अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैच हुआ था नगर निगम द्वारा, हमारे वंदना यादव, कमल यादव द्वारा। उस नाले में जो पहले गंदगी थी वो तो आप खुद ही देख सकते हो, अभी जो हुआ है मैच वो सभी को दिखा है। तो ये थे वार्ड क्रमांक 51 के स्थानीय रहवासी जो वार्ड के कामों से संतुष्ट हैं। चूँकि वार्ड क्रमांक 21 में लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसी कॉलोनियाँ हैं वार्ड क्रमांक 51 में कि जहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ हैं, कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी गई थी। ऐसे में कॉलोनी नाइजरों ने लोगों को मकान बेच दिए सस्ती कीमतों में, न तो सड़कें बनाई, न ड्रेनेज लाइनें डाली, न नर्मदा लाइन डाली गई। ये सब काम नगर निगम और पार्षद के जिम्मे आया। ऐसे में पार्षद के द्वारा फिलहाल जो काम कराए गए उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक और रहवासी वार्ड क्रमांक 51 के हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद नाथ।
जो आपकी पार्षद है वंदना कमल यादव, उनके द्वारा क्या काम करवाए गए, कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया है वो, जब से आए मतलब इनवा है, जब से हम तो सब मुसीबत दूर हो गई है। अगर हम बात करें 10 नंबर में से कुछ नंबर देने की, तो कितने नंबर देंगे आप उनके कामों के आधार पर? 10 नंबर में से तो पूरे नंबर दे देंगे हम तो। और एक बड़ी समस्या रहती है लोगों की कि पार्षद वार्ड में चुनाव के बाद आते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, तो क्या इस तरह की समस्या आपके वार्ड में नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं ना इनको आने से। तो पहले बहुत परेशान थे हम, 24 साल से पानी आता था, डूब जाते थे, पलंग पे बैठते थे हम। वो आए जब से तो हम बहुत सुखी हो गए। कौन सी कॉलोनी, इलाका कौन सा है? मूसाखेड़ी इंदिरा नगर। हाँ। क्या नाम है आपका? गोविंद। ये एक और रहवासी थे हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि पहले वार्ड में काफ़ी समस्याएं थी, सड़कों पर पानी भरा रहता था, नल के कनेक्शन नहीं थे। चूँकि वार्ड क्रमांक 51 की अधिकांश कॉलोनियां अवैध कॉलोनियां हैं, जहां पर न तो गार्डनों की जगह छोड़ी गई, न कॉलोनाइजर ने सड़कें बनाई थी, खेतों में कॉलोनियाँ काट दी गई थी। उसके बावजूद पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुए, उसको लेकर रहवासी फिलहाल तो तारीफ करते दिख रहे हैं। चलिए और कुछ रहवासियों से हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है वार्ड की। वार्ड क्रमांक 51 के एक और रहवासी हमारे साथ में है। क्या नाम है सर? मैं मुकेश परियार। मुकेश जी, किस तरह की समस्याएं अभी भी है आपके वार्ड में? अभी तो सर ऐसा नहीं लगता कि हमारे वार्ड में कोई समस्या हो। हमारे साइन नगर में यहाँ पे एक समस्या थी, पानी की वजह से नर्मदा नल आते हैं, कभी कभी नहीं आते। भैया ने हमारे साइन नगर में 3 बोरिंग लगवा दी, ये के सामने लगवाया अभी, तो अब तो पानी की मतलब बिल्कुल समस्या मिट गई है। क्योंकि अवैध कॉलोनी है ये, और कई समस्याएं रहती है, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं रहती है। जैसे गलियां में देख रहा हूँ, काफ़ी छोटी छोटी गलियां हैं, तो क्या यहाँ तक कचरा गाड़ियाँ डेली नियमित आती है? डेली आती हैं सर, कचरा की गाड़ी। किसी तरह की समस्या है कि कचरा फेंकने कहीं बाहर जाना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा अब नहीं होता है। पहले यहीं पे ही कचरे के ढेर लगे रहते थे, ये खाली प्लाट दिख रहा है। इसके बाद नाला था, तो यहाँ कचरे के ढेर लगे रहते, मगर जब से है ना ये गाड़ी आ रही है ना, जब से कोई भी कचरा नहीं फेंकता है। अभी आपके वहाँ जो पानी आ रहा है वो नल का पानी है, बोरिंग का पानी है? नल का आता है ना। तो एक गंदे पानी आने की समस्या रहती है वो वार्ड में। गंदा पानी कभी कभी सर नर्मदा लाइन में गंदा आ जाता है। वो ऐसा आता है जो 4-5 दिन कभी बंद रहती है नर्मदा लाइन, फिर वो पानी आता है तो वो आधे घंटे के लिए पानी गंदा आता है। तो ये स्थानीय रहवासी है, ये इनका मत है पार्षद के प्रति जो ये काम है। अगर हम इनसे बात करें कि अगर हम 10 नंबर दें पार्षद को, तो 10 नंबर में से हम कितने नंबर आप देना चाहेंगे? अगर 10 नंबर में से दें? सर मैं तो चाहता हूँ 10 से ज़्यादा भी दूँगा तो दे दो, बहुत अच्छे पार्षद हैं। हाँ, बहुत संतुष्ट है। तो ये आप देखिए रहवासियों का एक जो मत है, सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं। जबकि अमूमन होता है कि वार्डों में हम लगातार जा रहे हैं तो लोगों की समस्या रहती है कि वोट लेने के बाद पार्षद वार्ड में आते नहीं हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन इस तरह की समस्या इस वार्ड में अभी तक देखने को नहीं मिली। हालांकि वार्ड की कुछ कॉलोनियां अब भी ऐसी है जहां सड़कों की ज़रूरत है। इनके वर्क ऑर्डर तो हो गए, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में इन कॉलोनियों में अब भी पानी आने के बाद कीचड़ मच जाता है। मूसाखेड़ी चौराहे से शिवनगर जाने के लिए मुख्य रोड जो 104 फीट बनना है, वो 10 करोड़ की लागत से बनेगी, लेकिन इस रोड पर बड़ी संख्या में लोगों ने कब्जे कर गुमटियां ठोक रखी है। खास बात है कि पार्षद वंदना कमल यादव का ऑफिस भी इसी रोड पर है, जहां सामने कब्जे हैं। हालांकि इनका कहना है कि रोड बनने के दौरान इनकी शिफ्टिंग कर दी जाएगी। साथ ही पार्षद जी ने पिछले 5 साल में सभी मूलभूत सुविधाएं वार्ड वासियों तक पहुँचाने का दावा किया है। इस वक्त मौजूद हैं हम वार्ड क्रमांक 51 में पार्षद वंदना कमल यादव जी के साथ में। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का कार्यकाल रहा उनका, क्या विकास कार्य हुए वार्ड में। मैडम, किस तरह के विकास करवाए गए आपके द्वारा पिछले 5 सालों में? नमस्ते आपको। मेरे यहाँ वार्ड में बहुत परेशानियाँ थी। रोड नहीं थी, पानी नहीं था, और एकल शौचालय नहीं थे गरीब बस्तियों में। तो शौचालय का निर्माण हुआ, रोड का निर्माण हुआ, कई जगह पे बोरिंगें करवाई हमने। एक आपके वार्ड में बड़ी समस्या देखने को मिलती थी कि सड़कें नहीं थी, पानी भरा जाता था, तो अभी क्या स्थिति है वार्ड की? कितनी सड़कें आपके द्वारा बनवाई गई लगभग वार्डों में? गिनती तो नहीं है मेरे वार्ड में, पर बहुत सारी रोड बनवाई हैं यहाँ पर। चौधरी पार्क में, शाहीन नगर में, अभिलाषा नगर में, अभिषेक नगर में, शिव दर्शन नगर, शिव नगर, इन सब बस्तियों में पूरी बहुत अच्छी तरह काम किया। पानी की बड़ी समस्या थी आपके वार्ड में जब आप पार्षद नहीं थी, उसके पहले से लोग काफ़ी परेशान थे, टैंकरों से पैसे से पानी डलवाते थे, उसके लिए आपने क्या किया? पानी की तो बहुत परेशानी थी यहाँ पर, क्योंकि गरीब बस्तियाँ थी यहाँ पर, स्थिति बहुत विकट थी। तो स्थिति देख के विधायक जी द्वारा बड़ी टंकी का निर्माण किया गया और अनगिनती बोरिंग करवाए। हर एक कॉलोनी में बहुत ज़्यादा बोरिंग है कि ताकि जनता को बोरिंग द्वारा पानी मिले। अब टंकी जो बनी है, टंकी का जो पानी है घर घर जनता को मिलेगा।
ये थी वार्ड क्रमांक की 51 की पार्षद वंदना यादव जी। अब आइए इनके पति जो हैं कमल यादव जी, जो कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ काम करते हैं, वार्ड क्रमांक 51 के विधानसभा 5 के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि वे भी एक प्रतिनिधि के तौर पर अपनी पत्नी के साथ पूरे समय रहते थे। कोरोना काल में भी हमारे सामने से कई वीडियो आए जिसमें कमल यादव जी घर घर जाकर राशन बांट रहे थे। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। सर, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो ट्रॉफी में देख रहा हूँ इस पे नाला क्रिकेट लिखा हुआ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों मिली आपको? ये देखिए, पूरे इंदौर में नाला डिपिंग का कार्य चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इसको प्राथमिकता में हमने लिया है। ये योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी। तो इसका जो है पूरा पाइपलाइन जो है 3.5 किलोमीटर का नाला है मेरे यहाँ पर, वो पूरे नाले के अंदर पाइपलाइन डाले गए हैं और उसका सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा लिया है तो हमने लिया है। हम प्रत्येक घर में जाते थे, उनसे अनुरोध करते थे कि आपका पानी पीछे नहीं छोड़ना है। जितने भी आउटफॉल छूटे हुए थे, जितने भी पाइपलाइन जो छूटी हुई थी ड्रेनेज लाइन की, उसमें हमने जुड़वाई। घर घर जाके उनका कनेक्शन आगे बढ़ाया, खुद के पैसे से, नगर निगम के पैसे से जो है उनको जो है सामान ला के दिया और जुड़वा के दिया पूरा। तो मैं समझता हूँ कि नाले का एक बहुत बड़ा काम हुआ है और इस नाले का जो संदेश है पूरे भारत में गया है। बड़ी बड़ी नेशनल न्यूज़ ने भी इसको उठाया है, क्योंकि विषय ही ऐसा था कि नाले के अंदर कोई क्रिकेट खेलना एक आश्चर्यजनक बात थी। क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई वीडियो आए थे, जिस दिन कार्यक्रम हुआ था मैं खुद भी मौजूद था। हमारे सांसद महोदय, कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी महोदय, विधायक महेंद्र हार्डिया जो पूर्व मंत्री भी हैं, वे सब वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट कैसे आया कि हमारे वार्ड में हमें नाले में इस तरह का आयोजन करना चाहिए? देखिए, लगातार जो है हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर नीचे नाले के लिए, बहुत दिनों से लगे हुए थे। तो उसमें माननीय हमारे जो संभायुक्त महोदय हैं और कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने बोला कि इतना बढ़िया नाला का काम है, इसमें तो आप क्रिकेट भी खिला सकते हैं। तो हमने बोला मैडम इसमें क्रिकेट ही खिलाया जाएगा आप। तो हम लोगों ने जो है सभी लोगों ने प्रयास किया और उन लोगों से भी बात करी। मैं समझता हूँ कि एक महिला होकर जितना अच्छा आयुक्त के रूप में इंदौर के लिए काम कर रही प्रभावी रूप से, माननीय प्रतिभा पाल जी जो आयुक्त महोदय हैं यहाँ की, वो बहुत ही अच्छी तरह से नीचे तक काम उतर रहा है। जब वो आदेश करती है नीचे तो मैं समझता हूँ सारे अधिकारी दौड़ पड़ते हैं काम के लिए। कलेक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है अपने यहाँ पर। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया और हमारे निवेदन को स्वीकार किया उनने। तो मैं समझता हूँ कि नीचे फिर हमने चर्चा करी माननीय महेंद्र हार्डिया जी से, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, जिनके माध्यम से मैं बहुत काम नीचे तक लेके आता हूँ। तो उनसे भी चर्चा करी। तो हमने बोला कि एक तरफ प्रशासन की टीम रहेगी और एक तरफ जो है जनप्रतिनिधि रहेगी। तो हम लोगों ने जब चर्चा करी और चर्चा करने के बाद जब यहाँ पर कार्यक्रम हुआ तो वार्ड क्रमांक 51 की जनता को और यहाँ पर जो है एक शील्ड दी है और मतलब प्रथम नाला जो है सफाई अभियान में 51 आया है। तो सबसे पहले जो है 51 के अंदर इतनी अच्छी खूबसूरती सफाई से काम हुआ है। एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया था, क्योंकि तब हमने जो खबरें चलाई थी तब लोगों ने भी एक सवाल किया था, क्या यह एक दिन का क्रिकेट मैच होगा या आगे भी? इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मैंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रत्येक गलियों में जो है ड्रेनेज लाइन डलवा कर इस मतलब नाले को, जो नाले की जो बड़ी लाइन है उसमें जुड़वा दिया है। अब इसका फ़ायदा ये मिला है कि मेरा जो है बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, मतलब इसके पहले इसमें यहाँ काम बहुत कम ही हुए थे। तो काफ़ी ड्रेनेज लाइन को लेकर शिकायत होती थी, वो शिकायत मैंने इसके माध्यम से ख़त्म करी। इसके बाद जो आसपास का जितनी भी गलियाँ आ रही थी उसको हमने सीमेंट कांक्रीट इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से करा लिया। जो 5 साल लग जाते मुझे और ये कराने में, तो मैंने इस प्रोजेक्ट का पूरा फ़ायदा लिया और स्वच्छता अभियान का पूरा फ़ायदा लिया और पूरी गलियों में मैंने जो है रोडें बनाई है। एक बड़ा सवाल और है आपके वार्ड का कि 25 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ हैं और आपका जो वार्ड है वहाँ पे एक भी वैध कॉलोनी नहीं है। तो इस तरह की कॉलोनियों में काम कराना एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब आप नगर निगम में भी इस तरह की फाइलें लगाते होंगे विकास की तो समस्या आती होगी, उससे आप कैसे निपटते हैं? देखिए, ज़्यादातर मुझे काम करने में शुरुआत में बहुत तकलीफें आई, क्योंकि मेरा एक लंबा कार्यकाल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने छोटे मोटे जितने भी पदों हैं उस पर काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लगातार जो काम करता है तो उसे अनुभव हो जाता है। तो उसका अनुभव का लाभ मुझे मेरे कार्यकाल में मिला, पत्नी जो है मेरी पार्षद है उनके कार्यकाल में मिला मुझे। तो जब हम फाइल लेकर जाते थे तो मुझे मालूम था कि ज़्यादातर इसको प्रोजेक्ट के माध्यम से ही कराना ज़्यादा उचित रहेगा। तो 25 कॉलोनियाँ जो अवैध हैं तो इसके अंदर हम काफ़ी अवैध के नाम पर हमारी कई फाइलें पास नहीं हो पाती थी। तो मैं लगातार जो है इसके, जब भी ये मेरा एक कदम जो है नगर निगम में रहता है,
मेरे वार्ड में रहता है। तो लगातार मैं जो है इन फाइलों के लिए पीछे पड़े रहता था और माननीय कमिश्नर महोदय हुए, जो भी वर्तमान उस टाइम पर मनीष सिंह जी हुए, उसके बाद में उससे पहले राकेश सिंह जी हुए, उसके बाद में जो है आकाश जी हुए हमारे, और अब प्रतिभा पाल जी है। तो इनको सभी से तालमेल मिलाकर और मेरी वास्तु स्थिति वार्ड की बताकर मैंने वहाँ पर मनीष सिंह जी का भी दौरा कराया, आकाश सिंह जी का भी कराया, प्रतिभा पाल जी का कई बार करा दिया है। तो जब देखते हैं कि ये वास्तव में पिछड़ा हुआ एरिया है तो उनको भी लगता है कि यहाँ काम करना ज़रूरी है, तो वो मेरी जो है फाइलें कोई रुकती नहीं है और काम होता है। अभी वार्ड सामान्य पुरुष हो गया है, तो जैसा मैं वार्ड में आपके लगातार घूम रहा था तो दावेदार के रूप में जनता की तरफ से आपका नाम लिया जा रहा है। अगर पार्टी मौका देती है, आपको जनता सहमति देती है, चुनाव जिताती है, तो अगले आपका लक्ष्य क्या होगा वार्ड के विकास के? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं मेरे लिए। एक विषय तो ये है कि पूरा मध्यम क्षेत्र है और बस्ती एरिया है। यहाँ जो महिलाएं होती हैं जो बहुत काफ़ी परेशानियाँ उठाना पड़ती है, क्योंकि कई लोगों के पास काम धंधे नहीं होते हैं और वो मुझसे बार बार कहती कि भैया कोई भी घर के हिसाब से छोटा मोटा जो प्रोजेक्ट होता है, छोटा मोटे काम होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे कई लोग इमली फोड़ने का काम करती हैं, कई महिलाएं जो खेल खिलौने बनाने का काम करती हैं, कई पापड़ का बेलने का काम करती हैं। तो इस तरह से तो मेरा अगला लक्ष्य इसमें बहुत बड़ा ये रहेगा कि जो महिलाएं घर से काम करना चाहती हैं उनके लिए बाहर से शासन के माध्यम से मैं उनकी योजना के लेके आऊँ नीचे। मैं योजना का बता दूं कि मध्य प्रदेश की 421 योजना से ज़्यादा योजनाएं हैं। मैंने प्रत्येक योजनाओं का शिविर लगाता हूँ और शिविर लगा के मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि मैं जो है प्रत्येक घर में जो है एक क्लिक करता हूँ तो सारे लोगों को योजनाओं का मैसेज पहुँचाता हूँ। ये मेरी जवाबदारी भी है। तो हम लोग जो है सारी योजनाओं का लाभ, आयुष्मान के कार्ड बनाना हुआ, कामकाजी के कार्ड बनाना हुआ, सुकन्या का काम हुआ, लाडली लक्ष्मी योजना का काम हुआ, या फिर संबल योजना का। संबल योजना एक इतनी अच्छी योजना है जिसमें अगर कोई सामान्य मृत्यु हो जाए तो उसके घर को संबल देने के लिए 2 लाख रुपये और 5,000 रुपये तत्काल जो है जलाने के पैसे दिए जाते हैं। तो वो परिवार संपन्न हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और कोई दुर्घटना में अचानक कोई मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए की योजना है। जो बहनें हैं, जो प्रस्तुति सहायता है उसके अंदर पहले 12,000 रुपये दिए जाते हैं, फिर बाद में 4,000 रुपये, ऐसे करके 16,000 रुपये की प्रस्तुति सहायता मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का मैं लगातार कार्ड जो है मैं बनवा रहा हूँ और उनके राशन कार्ड चालू करा रहा हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा राशन कार्ड बंद हैं। इसके लिए लगातार मैं कलेक्टर महोदय से, कमिश्नर महोदय से इसका विषय उठाता आया हूँ और उन्होंने जो कहा है कि अब जल्दी जल्दी इनको सर, एक आपके वार्ड में अभी मैं जैसा घूम रहा था तो मैंने देखा कि कुछ मकान ऑयल पेंट से पोते हुए थे। वो क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या कोई कंपनी पोत रही है या नगर निगम की तरफ से हो रहा है? देखिए, ये स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है इसका पूरा अपने फ़ायदा लेते हुए हम लोगों ने जो है प्रत्येक घर पुतवा के दे रहे हैं। जितनी भी मेरे यहाँ 5-6 बस्तियाँ हैं, सभी बस्तियों में एक बस्तियों में करीब 600-700 मकान हैं। तो सारे मकान पिछले साल भी हमने पुतवाए थे और पिछले साल जो है दीपावली के पहले पुतवाए थे। तो लोग ने बड़ी खुशी मनाई थी कि हमारी जो दीपावली जो बड़ी खुशी आपने बनवाई है। इसी तरह से इस बार भी जो है हमारा काम चालू हो गया है कलर का और घरों को पोत रहे हैं। और एक आपको बात बता दूं कि नाले के जो पीछे जो मकान आ रहे हैं नाले के साइड से लगे हुए, वो भी सारे पोते जा रहे हैं। इतना सुंदर बना रहे हैं वार्ड क्रमांक 51 को। और मैं आपको बता दूं कि जो बस्तियां मेरे यहाँ की शिवनगर, इंदिरा एकता नगर, मायावती नगर, इनको गंदी बस्ती कहा जाता था। लोग आने में नाक सिकुड़ते थे क्योंकि बड़ी कीचड़ होती थी, गंदगियाँ होती थी, बीच में से नाली में से पानी बहता था, ड्रेनेज लाइन का पानी बहता था। आज हमने उसको आदर्श बस्ती बना दिया है क्योंकि मैंने वहाँ पर एक संकल्प लिया था उन लोगों के बीच में कि इसको मैं आदर्श बस्ती बनाऊँगा। तो आज हम उसके और मतलब पहुँच गए हैं और वो उस काम को हमने कराने में सफल हो गए हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ एक शील्ड आपको मिली है सबसे साफ नाले की, तो क्या मैं या पूरा शहर ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि सबसे स्वच्छ अवैध कॉलोनी वाला वार्ड का खिताब अगली बार आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी अगर कोई भूमिका होती है तो वो पार्षद की होती है। पार्षद लगातार अपने जो जोन के और जो नगर निगम के लोग होते हैं उनके साथ लग कर अगर काम करे तो वो काम बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जो कर्मचारी नीचे के होते हैं, जो ऊपर अधिकारी को शीर्ष नेतृत्व को नहीं बता पाते हैं, बोल नहीं पाते अपनी परेशानी, तो वो पार्षद बोलता है कि नहीं यहाँ तो यहाँ पर जैसे कमिश्नर महोदय को लगा दिया, अपर आयुक्त को लगा दिया। तो ये बहुत बड़ी जो विषय होता है उसका अंतर जो होता है वो उसका काम पार्षद करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए ये नाला जो है प्रथम आया है कि हम लोगों ने सबने तालमेल मिल के, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मेरे वार्ड के अंदर हर साल जितने भी सभी कर्मचारी हैं और जितने भी मेरे ड्रेनेज के बहन भाई हैं और जो जोन के मेरे जो यहाँ पर वार्ड 51 में जो काम करते हैं, मैं उनको हर साल जो है इनाम से सम्मानित करता हूँ और मैं उनके साथ में बैठ के जो है नाश्ता भोजन करता हूँ और हर साल उनको जो है एक मीठे का पैकेट दे के दीपावली को उनको सम्मानित करता हूँ,
ताकि उनका और हमारा संवाद ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम अलग अलग हैं। ऊंच नीच का जैसे ऊपर और बड़े और छोटे का भाव नहीं लगना चाहिए। तो मैं जो है सबको एक साथ लेता हूँ, उनके साथ में भोजन भी करते हैं हम लोग, और एक अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि वो प्रत्येक घर में जाकर प्रत्येक बस्तियों में झाड़ू फेरने का कार्य करती हैं बहनें। तो मेरे को समझता हूँ बहुत अच्छा विषय जाता है। एक कोरोना काल में 5 से 6 महीने का लॉकडाउन का पीरियड रहा। चूँकि हम खबर मध्य प्रदेश की टीम अलग अलग वार्डों में जा रही है, तो लोगों की एक बड़ी समस्या रही राशन को लेकर। तो उस पूरी स्थिति से आप कैसे गुजरे, क्योंकि लोगों का पूरी सीधे तौर पर अपेक्षा, क्योंकि पार्षद का नंबर घर घर तक होता है, अधिकारियों का नंबर नहीं होता लोगों के पास, तो वे आपको ही फ़ोन लगाते होंगे। तो आपने उस पूरे जो कोरोना काल के पीरियड में किस तरह से वार्डों तक राशन पहुँचाया? देखिए, जैसे ही लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद हम लोगों ने जो है उसके दूसरे तीसरे दिन ही बैठक कर ली, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ज़्यादातर मतलब जो है मजदूरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर ज़्यादातर फ़ोन आने लगे ऐसे गरीब लोगों के जो मतलब रोज़ जाते हैं, रोज़ कमा के आते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके फ़ोन आने लगे कि भैया आज हमारी स्थिति ऐसी ख़राब है, इस तरह से हमको मैसेज आने लगे। तो हम लोगों ने तत्काल बैठक बुलाई बाढ़ की, और बाढ़ की बैठक बुलाने के बाद हम लोगों ने चर्चा करी, क्योंकि नगर निगम ने हमारे यहाँ जो राशन वितरण हुआ उसके 20 दिन बाद चालू किया। हमने 20 दिन पहले से चालू कर दिया था। हमने 180 कुंटल आटा जो है ख़रीदा है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आटा भी हमने जो है आपके जो बाईपास पे जो है बंसल आटा फैक्ट्री है वहाँ से ख़रीदा, और शुल्क दे के ख़रीदा। हम लोग जो हैं, जो हमारी समिति के जो सहयोगी हैं और हम लोग साथ में मिलकर 180 कुंटल आटा ख़रीदा, 10 कुंटल आल सुदर्शन दाल मिल से ख़रीदी, और उनको जो है थुली भी ख़रीदी। तो ये सारी चीज़ें हमने मिलाकर जो है सारी चीज़ें जो है भर के पैकेट भर के हमारे कार्यकर्ताओं ने 100 कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो है इसको बांटना चालू कर दिया परिवारों में। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि शासन का जो राशन आया है, क्योंकि शासन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसके बाद जो शासन का 20 दिन बाद जो है राशन चालू हुआ, जो सभी दूर से, क्योंकि इंदौर जो है सेवाभावी रहा है, यहाँ से जैसे चालू हुआ इस क्षेत्र से तो चर्चा होने चालू हो गई, तो दूसरी जगहों से चालू हो गया। तो फिर शासन के माध्यम से जब राशन चालू हुआ तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि एक तरफ से एक घर भी नहीं छोड़ेंगे, ना एक किराएदार छोड़ेंगे। हमने एक तरफ से जो है घर घर जो है राशन बांटना चालू करा। एक घर भी वार्ड क्रमांक 51 में नहीं छोड़ा, प्रत्येक घर में पहुँचाया। और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है वार्ड क्रमांक 51 लोगों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरे को इनका सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये थे कमल यादव, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पत्नी के साथ में खुद स्वयं आगे आए और वार्ड के विकास के लिए, वार्ड की अलग अलग लोगों की रोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं पे काम कर रहे हैं। और अब अगला जो इनका लक्ष्य होगा, अगर पार्टी मौका देती है, लोग समर्थन देते हैं और फिर जीत कर आते हैं, तो एक रोजगार की जो समस्या का निदान करना एक बड़ी चुनौती होगा, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान चला रहे हैं कि लोगों को स्वयं का कोई रोजगार मिले। ऐसी योजनाएं तो कई सरकार ने चला रखी है, लेकिन चूंकि मजदूरों का वार्ड है, कई लोग सामान्य परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, जिनको यह नहीं पता होता कि उन योजनाओं का लाभ किस तरह से लेना है, इसमें लोन किस तरह से लेना है। तो अगला एक बड़ा लक्ष्य इन्होंने खुद ने निर्धारित करा है कि मैं लोगों तक यह योजनाओं का लाभ पहुँचाऊँगा। इंदौर के वार्ड क्रमांक 51 से कैमरामैन भरत के साथ मैं लखन शर्मा, खबर मध्य प्रदेश के लिए। वार्ड के समीकरण की बात करें तो यह अब सामान्य हो गया है, यानी यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में पहली दावेदारी पार्षद वंदना यादव के पति कमल यादव की ही मानी जा रही है। यादव विधायक हार्डिया की गुड लिस्ट में है और भाजपा के क्षेत्र के पुराने नेता हैं। इधर सामान्य होने से वार्ड में नए दावेदार भी खड़े हो गए हैं। खास बात है कि उन्होंने आयोजन करना भी शुरू कर दिए और वर्तमान पार्षद को न बुलाकर बाहरी बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भी एक दावेदार ने इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपाइयों को आपस में कशमकश करते देख यहां से अब कांग्रेसी भी सक्रिय हो गए हैं।